बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। इसका अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो द्विबीजपत्री जो भ्रूण होती है वह उसकी संरचना कैसी है। तो यहाँ पर देखिए, जो द्विबीजपत्री भ्रूण यहाँ पे ये दिखाया गया फिगर के माध्यम से जो बना होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ पे जो रेड कलर में दिखाया गया वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसी को अक्षीय भ्रूण मतलब एम्ब्रियोनल एक्सिस इंग्लिश है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष से और दो बीज पत्र से बना होता है। किससे बना होता है, ये और ये जो है वो क्या है, ये बीज पत्र है। क्या है, बीज पत्र। और ये जो रेड कलर में दिखाया गया है इसको बोलते हैं भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष बोलते हैं। यानी एक द्विबीजपत्री जो भ्रूण होती है वह एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्रों, एक भ्रूणीय अक्ष और दो बीजपत्रों से बना होता है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो बीजपत्र यहाँ से लगे हुए हैं, यहाँ से लगे हुए हैं, तो इसके ऊपर का जो भाग होता है, ये भाग, इस भाग को इपिकॉटिल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इपिकॉटिल। यानी भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र के स्तर से ऊपर होता है इसको इपिकॉटिल कहते हैं। और इसी से या इसी में कह लीजिए निर्माण होता है किसका, प्रांकुर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रांकुर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांकुर या प्लूम्यूल। थोड़ा ध्यान देना है, आपको पता है कि जो ये भ्रूण होता है वो बीज में होता है। बीज को जब हम सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो क्या होता है, इसी प्रांकुर से तने का विकास होता है। तो आपको याद रखना है, जो भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्र स्तर से ऊपर का जो भाग है वो इपिकॉटिल, और इस इपिकॉटिल से विकास होता है किसका, प्रांकुर का। और यह प्रांकुर किसका निर्माण करता है, सूट का निर्माण करता है, बेबी सूट का निर्माण करता है, तने का निर्माण करता है। तो ये याद रखना है। और जो बीजपत्र है, अगर हम देखें भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र स्तर से नीचे होता है, नीचे बेलनाकार जो भाग होता है, इसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोकॉटिल। और इस हाइपोकॉटिल से मूलांकुर जो होता है, यानी मूलांकुर का विकास होता है। किसका, मूलांकुर, या इंग्लिश में इसको रेडिकल बोलते हैं। मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं, इससे विकसित होता है। और इसी रेडिकल से जर्मिनेशन के टाइम पर, बीज के अंकुरण के समय, यही जो भ्रूण होता है रेडिकल से विकास होता है किसका, जड़ का विकास होता है। और एक ध्यान देना है कि इसी के जो रूट जो भी विकसित होगा, डेवलप होगा, उसके सिरे पर एक रचना होती है, उसको रूट कैप या क्या बोलेंगे, मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रूट कैप। अब अगर आपको भ्रूण की संरचना का अध्ययन प्रयोग द्वारा देखना है तो क्या करना होगा, आप चने का या मटर का बीज क्या करें, भिगो दीजिए, और फिर उसके छिलके को निकाल करके, और उस जो आप छिलकों के निकालेंगे तो उसके बाद जो मिलेगा रचना, वो बड़े से जो होंगे वो बीजपत्र होगा, और बीजपत्र के एक सिरे पर क्या होंगे, ऐसी संरचना दिखाई देगी। ये आपको दिखाई देगा, यानी कि भ्रूणीय अक्ष आपको मिलेगा। तो फिर आप ये देख सकते हैं उसमें
कौन सा परांकुर देख सकते हैं, यानी एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल, ये संरचना आप देख सकते हैं। तो ये प्रयोग के द्वारा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको पूरा बोर्ड पे लिख दिया हूँ। तो जो द्विबीजपत्री संरचना है वो क्या होती है, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण, एक भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीजपत्र। ये दो बीजपत्र हैं, ये जो है वो क्या है, ये बीजपत्र हैं, ये दो बीजपत्र, ये दो बीजपत्र से बना होता है। फिर भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीजपत्र स्तर से ऊपर, ये बीजपत्र स्तर से ये ऊपर भाग है इतना, ये भाग एपिकॉटिल कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिकॉटिल। तथा इससे परांकुर, आपको ये बताया गया, इसी से परांकुर विकसित होता है और यह परांकुर क्या होगा, तने का निर्माण करता है। फिर भ्रूणीय अक्ष का बेलनाकार भाग, ये वाला भाग जो बीजपत्र स्तर से नीचे होता है, बीजपत्र स्तर से ये नीचे भाग है, हाइपोकॉटिल कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये हाइपोकॉटिल। और इससे मूलांकुर का विकास होता है जो जड़ का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जड़ का निर्माण। जड़ का अगला सिरा क्या होता है, मूल गोप कहलाता है, या मूल गोप से ढका रहता है, क्योंकि जड़ को नीचे जाना होता है, मिट्टी में जाना होता है, तो वह मुलायम जो तना होता है, मीन्स जड़ जो होता है, उस जड़ को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है कि उसकी जो ऊतक है, टिश्यूज है, वो क्या हो, डैमेज ना होने पाए। तो ये काम करता है। अगर उदाहरण देखा जाए, द्विबीजपत्री भ्रूण किसमें मिलेगा, तो वो होगा आम हो गया, चना, मटर, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिनमें ये संरचना देखी जा सकती है। फिर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना के बारे में देखेंगे। और इससे पहले कि आप लोग क्या करें, इसको पूरी तरह से तैयार कर लें। और जितने भी टॉपिक हम लोग ऑनलाइन करते हैं वो डेली का डेली आपको तैयार करते रहना है, उसको कॉपी में नोट करते रहना है। इसके साथ साथ क्या करना है, आपको किताब भी खोलना है। किताब में ये सभी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर मान लीजिए कोई समस्या बन रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और फिर हम क्या होगा, एक डाउट का वीडियो बना देंगे और पूरी तरह से आपको जितना भी समस्या होगा उसका सलूशन दिया जाएगा।